ओके। सो हे एवरीवन, अभी एक कॉन्टेस्ट है कोड शेफ का स्टार्टर्स। स्टार्ट हो गया होगा। टाइम कितना हो रहा है? 8 बज गए, हाँ। तो इसे देते हैं स्टार्टर 120, स्टार्टर्स 127। मैं सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपना अकाउंट ही है ना, ठीक है। एंटी ट्रायंगल ऑपरेशन एक्सपेक्टेड प्योरीफाइड। इतने खोल लिए होंगे नहीं इतने। अरे यार, आते आते गंदा था क्वेश्चन। ठीक है। Chef has a wooden branch of length L. Chef also loves triangles, so he'd like to obtain two or more branches and in them in the shape of a triangle, and he can admire with his existing branch. भाई फालतू की बकवास थी ऊपर तक। यहाँ पे अब काम की बात आएगी। एन एन सच दैट AI वन टू AI, ठीक है। ठीक है। It's impossible to form a triangle with positive areas. AJ and L, ठीक है। बताना क्या है हमें ऐसे इसमें? Possible to form a triangle with positive area whose length are AI, AJ, AL, ठीक है। The length of the, अच्छा, ठीक है। Shouldn't form a triangle, ठीक है। The sum of two sides should be greater than third side, but यहाँ पे क्या होगा कि sum of two side हमारा होगा वो, तो हमें कोई भी दो छोटी से मतलब है ना, तो L से तो हमें छोटी साइड से मतलब है। ठीक है। तो अगर मैं um, तो सम ऑफ टू साइड बेसिकली शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये वाली इनइक्वालिटी हमारी टूट जानी चाहिए, है ना। तो इसमें जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, तो वो सबसे पहले ये है कि अगर मैं छोटे नंबर्स ले लूँ तो मेरा काम इजीली बन जाएगा। लेकिन एल की दिक्कत आएगी अगर मैं छोटे नंबर n/2 तक ले लूँ। मतलब अगर l/2 तक मैं नंबर ले सकता हूँ तो मैं सीधा वही ले लूँगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स जो होंगी वो वैसा वाला केस हो जाएगा। नहीं तो अपन जो है ना इससे बड़े नंबर लेना स्टार्ट करेंगे, और अगर हम बड़े नंबर स्टार्ट करेंगे लेना तो
ये इतना रखा, ये फिर इतना रखा। हम्म, ठीक है, 2 की पावर में रख लो। नहीं नहीं नहीं, 2 की पावर में मत रखो, एन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। एल रखा, फिर अब अगर हम 2L रख देते हैं, फिर 3L रख देते हैं, 4L रख देते हैं, 5L रख देते हैं। अगर मैं L 2L 3L 4L ये सब रख दूं तो काम हो जाएगा क्या? L 2L 3L 4L 5L 6L, तो जो मेरा सम ऑफ टू साइड है, हम्म, L 2L रख दो, नहीं तो n/2 तक रख दो, ठीक है। तो मेरा 1000 और ठीक है, हो जाएगा ये। तो बेसिकली फिर इसे क्लोज करो। तो बेसिकली जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से है कि int n कॉमा l ले लो, सीन n l ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर तुम्हारे पास l जो है वो ऐसे मान लो कि 2000 तक, अगर l is less than equals to 2000 हो, तो मैं सारे के सारे नंबर यहाँ तक ले लूँगा, है ना। अगर l is less than equals to 2000 हो तो मैं क्या करूँगा, for int I is equals to 1 less than equals to l/2 I plus plus l/2 नहीं n। तो अपन क्या करेंगे, सी आउट I, सिंपल सी आउट एनडीएल एल्स। तो ये हमारा l is greater than equals to, बोलो एल्स 2000 से कम, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंट I is equals to 1 I is less than n I plus plus, सी आउट करना है हमें l स्टार I। l तो है, तो 2 से n+1 ले लो, ठीक है। l स्टार I, और बस यही करना है हमें, सी आउट ENDL, बस। आई थिंक कर जाएगा ये चीज, कर जानी चाहिए ये चीज काम। 4 6 8 12, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ कर रही है काम। तो ये जैसे मैंने बताया कि एल, अदरवाइज तुम क्या रख सकते हो, इनका सम हमेशा लेस देन एल होगा, और यहाँ पे कभी भी तुम बड़े वाले से हमेशा छोटे पे पहुँचोगे। तो पहली वाली क्लोज करते हैं। अरे भाई सब ऐसी हैं क्या, ट्रायंगल्स टाइप कुछ? नहीं, ये ट्रायंगल तो नहीं है। You are given two string AB, both of length n and containing only the characters ABC. ठीक है, in one move you can modify string. Choose three indices. AJ, AK is equals to, that is choose sum, that is ABC. Then swap the value of AI, AK, CBA. ठीक है, ठीक है, ABC को CBA कर सकते हो तुम, सिंपल है ऑपरेटिंग। यू कैन परफॉर्म एज मैनी, अच्छा ठीक है। नोट दैट यू कैन मॉडिफाई ओनली स्ट्रिंग A नॉट B, ठीक है। तो तुम्हारे जो कभी भी बी की पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। और
तुम्हारी बी की पोजीशन दोनों में सेम होनी चाहिए बिकॉज इट कांट चेंज एट ऑल। और दोनों की ये भी, अरे यार ट्राई करके देखते हैं, मतलब कि जितना मेरे को आ रहा है समझ में कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है हमारे पास। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सी एन कर लो ए बी, ठीक है। अब तुम क्या बोल रहे हो कि सबसे पहले तो दोनों की, तीनों की फ्रिक्वेंसी जो है ना सेम होनी चाहिए। अच्छा तो ऐसे कर लेते हैं ना, स्ट्रिंग ए वन इज इक्व टू ए, स्ट्रिंग बी वन इज इक्व टू बी, सॉर्ट सॉर्ट कर दो ऑल ए वन को सॉर्ट किया हमने, बी वन को सॉर्ट किया हमने ऑल बी वन। तो पहले तो ए डबल इक्वल्स टू ए वन डबल इक्वल्स टू बी वन होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, जब तुम इसमें, नहीं तो अदरवाइज तो सिंपल, क्योंकि अपन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते किसी की, राइट। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि अगर ए वन बी वन के बराबर है तो तो ये फ्रिक्वेंसी बराबर है। अब तुम्हें बी की पोजीशन चेंज करनी है सबसे पहले। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, अगर ए आई डबल इक्वल्स टू तुम्हारा बी हुआ और बी आई डबल इक्वल्स टू बी हुआ और तुम्हारा ए आई इज नॉट इक्वल्स टू बी आई हुआ उस टाइम पे, तो सी आउट कर दो सिंपल कि भाई अभी भी दो नहीं हो सकता, रिटर्न। अगर तुम्हारा ये चीज होती है तो बी अपनी सही पोजीशन पे है, तो अब मैं ए मैच करता चलूंगा। अगर ए सी सी ए ऐसे ट्रांसफर, अच्छा ए को ही तो तुम आगे पहुंचा सकते हो, तो तुम बेसिकली ए को आगे पहुंचा सकते हो, राइट। हाँ, ए को तुम आगे पहुंचा सकते हो। तो अगर मेरे पास ऐसा है केस, सी को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ ले आऊँगा और इसका ए उठा के रख लूँगा। जहाँ पे तुम्हारा ए है बेसिकली, इसमें इसमें भी है तो ठीक है। नहीं तो तुम्हारा किसी भी बी के आगे पीछे हो सकता है, मतलब कि अगर तुम्हारा यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी आना चाहिए, तो सी तुम जो है कहाँ कहाँ से उठा सकते हो, लाइक यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन हमेशा बेटर कहाँ से रहेगा। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम सबसे क्लोजेस्ट सी पे ले जाएं। क्या कर सकते हैं कि वी आई और इन दोनों के बीच में है ना, इसका डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कोई भी ए जो है, यहाँ से सी लेके आए हो, जो कि नेक्स्ट उसके बाद है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन जो ये वाला सी है, अगर सी यहीं पे ही प्रेजेंट है बी से पहले, लेकिन तो उसको तुम पीछे लेके ही नहीं आ सकते हो।
तो इज इट सिंपल कि तभी इसकी वैल्यू कंसीडर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बी से पहले जितनी ए है, किसी भी प्रीफिक्स पे बी से पहले जितने, यू जस्ट नीड टू चेक एट एवरी प्रीफिक्स कि सी ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि यू जस्ट नीड टू चेक एट एवरी प्रीफिक्स, अगर ए आई डबल इक्वल्स टू ए है एंड बी आई इस, तो बी की पोजीशन तो दोनों में सेम है, ये पता लग गया हमें। तो बी आई डबल इक्वल्स टू उस टाइम पे अगर सी हो गया तो ए सी है, तो तुम्हें सी को कहीं से इस वाले ए को पीछे ले जाना पड़ेगा, ये सी को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये मतलब आगे जाने वाला केस हो गया अपना, कि हम आगे इसको भेज रहे हैं, ए को आगे भेज रहे हैं। तो आगे भेजने वाले को काउंटर प्लस प्लस कर दो। तुम्हें आगे भेजना है, और तो बी तक है ना, यहाँ पे तो बी आया ही नहीं। ठीक है यार, ये मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ए अब अपने को है ना, ये वाली चीज जो नेक्स्ट जस्ट बी होगा उसके बाद से कंसीडर करनी है। तो पहले बी तक तो ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए, इसके बाद से होना चाहिए। तो पहले वाले बी के पोर्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसके बाद भी तो ये यहाँ पे हो गए, तो ये कट गया। मेरे आगे जितने भी हैं, अरे यार अब, ठीक है, मतलब मैं गंदे तरीके से करना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए। इसको ले लेते हैं एस ए कॉमा एस बी कॉमा एस सी। अगर ए आई ए है तो अपन एस ए डॉट इंसर्ट कर देंगे आई, एल्सिफ यार ये नहीं करना था मेरे को, लेकिन एस ए एस बी डॉट इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि एस सी सॉरी, अरे भाई ए आई डबल इक्वल्स टू सी हो जाए और ये ए हो जाए, तो अपन ये कर सकते हैं कि आई else if ai double equals to b, तो एस बी डॉट इंसर्ट आई। अब हमको हमेशा ट्राई करना है कि वाइल एस जेड ऑफ ए कर देंगे अपन, कि जो भी मेरे को मिलेगा, तो मैं ऑटो आइट्रेटर इज इक्वल्स टू, ऑटो आइट्रेटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट एस ए डॉट बिगिन, और हम हमेशा चाहेंगे कि मेरे को इससे जस्ट पास वाले से मिल जाए,
ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि हम सबसे पास वाले से उठाएं। ऐसा है क्या? तो सी को हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ए को ले आए। ऐसा ही है क्या कि सबसे पास वाला ही ऑलवेज बेनिफिशियल होगा? अगर मैं यहाँ पे बी हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ए हूँ, तो मैं सी ये वाला उठाऊँ कि ये वाला उठाऊँ? तो इन दोनों में से तो तू कोई भी उठा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से भी कोई भी उठा ले, फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए जो है ना, दूर वाले रहने चाहिए, तो मैं पास वाले ही उठाऊँ। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तभी रहेगा। ठीक है। और हम जो बिगिन वाला है, उससे मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बिना उसके हो जाए। तो ये अगर बी तक का प्रीफिक्स है ना, तो इसके आगे जितने ए हैं, इसके आगे जितने बी हैं, हर एक प्रीफिक्स की वैल्यू जो है, चल ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अम, तुम क्या कर सकते हो कि कुछ यहाँ से भी हो सकते हैं। चलो, ऑटो आइटरेटर इज इक्वल टू एस ए डॉट बिगिन। तो जो हमारा ए सबसे पहले आ रहा होगा, सी और ए, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद वाला, तो ऑटो आइटरेटर वन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एस ए, तो एस बी डॉट अपर बाउंड अपन कर देंगे क्या, आइटरेटर। और अगर आइटरेटर डबल इक्वल्स टू एस पी डॉट एंड हो गया, तो अपन सीधा बोलेंगे सी आउट नो रिटर्न। एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अपन देखेंगे कि अगर आइटरेटर वन लिया है ना, एल्स अपन क्या जाएंगे कि ऑटो आइटरेटर टू इज इक्वल टू एस सी डॉट अपर बाउंड ऑफ किसका, स्टार आइटरेटर वन। अगर आइटरेटर टू डबल इक्वल्स टू एस सी डॉट एंड है, तो अपन सिंपल यही वाली चीज़ रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। एल्स में अपन क्या करेंगे कि सब कुछ इरेज कर दो, ये जो था एस ए में से इरेज करो आइटरेटर को, एस बी में से नहीं, एस बी में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एस सी डॉट इरेज कर दो तुम आइटरेटर टू को। ठीक है। और तुम ये चलते रहने दो बस, और यहाँ पे सी आउट कर दो, यस, ई एन टी एल। ठीक है, ये काफ़ी लोगों ने कर दिया होगा यार। नो यस नो यस, आ तो ठीक रहा है, लेकिन
मेरे को भरोसा नहीं है अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे, कभी भरोसा नहीं रहता मेरे को भाई इसमें। ठीक है, नो, ये इस तरीके ईच लेटर। चलो करके देख लेते हैं भाई। सबमिट। रॉन्ग मत आइयो, चलो बढ़िया है, कूल। तो ये ग्रीडी था। मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि इसको ऑफ एन लॉग एन के बजाय ऑफ एन में करने का तरीका होगा, जो कि मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैं सोचा था इतना दिमाग नहीं मारते। मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था डायरेक्ट ही ऐसे ही चल लेते हैं। अब है एरे ऑपरेशन, और ये क्या है भाई, ये कोर्स ऑफ डैमियन। कोर्स ऑफ डैमियन, वाह क्या नाम, कर्स ऑफ, नॉट कोर्स ऑफ, कर्स ऑफ डैमियन। ठीक है, तो पहले ये वाला देख लेते हैं। अरे ऑपरेशन, फिर कर्स ऑफ एक्सपेक्टेड कंपोनेंट्स है क्या ये? अच्छा, ये नीचे आ गया। तो एरे ऑपरेशंस करते हैं पहले। अरे भाई तो हट। एरे ऑपरेशन, द एच इंडेक्स, the h index of an array is defined as the maximum index maximum integer h such that there are at least h element which are greater than or equals to h. ठीक है, you are given an array and a positive, you can do the following operation as many times. Pick two indices such that ai is divisible by k and aj is not divisible by k, and multiply. Okay, find the maximum possible h index such that that can be attained after performing the above. अच्छा, तुम एच इंडेक्स जितना छोटे लेते जाओगे तुम्हारा उतना फायदा है। तो बेसिकली हम बाइनरी सर्च काइंड ऑफ लगा सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल्स पे टू ले रहे हो सॉरी, at least h elements in the array which are greater than or equals to h। तो जैसे तुम दो ले रहे हो तो दो से ज़्यादा चांसेस हैं कि बड़े भी हों, तो बाइनरी सर्च काइंड ऑफ मतलब सबसे पहले दिमाग में आती है, लेकिन ये उस तरीके का लग नहीं रहा मेरे को क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुम तीन लेते हो तो बाइनरी सर्च लगा तो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? अब तीन से बड़ा एंड के, अगर तुम मिड ले रहे हो तो इन वालों को तुम जितना बड़ा बनाना, एंड के मिड को जो तुम जितना बड़ा बनाना चाहोगे उतना बनाने की कोशिश करोगे, एंड दिस शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल। तो अगर मैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर चूज कर लूं, क्या मैं सब कुछ ट्रांसफर कर सकता हूँ कहीं ना कहीं कर करके? जैसे कि अगर इस वाली चीज का मतलब क्या हुआ, अगर इनमें सब कुछ कॉमन है, कोई भी दो नंबर में अगर सब कुछ कॉमन है, देन वी कांट डू एनीथिंग, राइट? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर इनमें सब कुछ कॉमन है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इनमें जरा सा भी कुछ ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है, तो तुम उसको पूरा उठा के उधर के उधर फेंक सकते हो। हम्म, तो ये आ गया तुम्हारा ये पूरा मल्टीपल। सही।
तुम इसको और इसमें देखते हो तो इसमें और इसमें कुछ फैक्टराइजेशन कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब जिसमें भी कुछ एक्स्ट्रा है उसका तुम सब खाली कर सकते हो। जिसमें भी कुछ एक्स्ट्रा है बिकॉज उसको तुम डिवाइड करोगे कैसे, लेकिन वो तुम्हें इसमें पहुंचाना पड़ेगा। तो अरे यार एंड पॉजिटिव टीचर के, अरे यार एक के हमें गिवन है, शिट। मेरे को लगा था कि, मैं वही सोच रहा था कि ये है क्या चीज जो मेरे को समझ ही नहीं आ पा रही है। मैक्सिमम इंटीजर, तो मेरे को बेसिकली बड़ा बनाना है ना। तो मैं वो सारे एलिमेंट जो कि मेरे के से डिविजिबल हैं, मल्टीप्लाई एच ए बाई के। तो कुछ होंगे जो कि के से डिविजिबल हैं, कुछ हैं जो कि के से डिविजिबल नहीं है। तो जो मेरे के से डिविजिबल हैं उनको मैं काफ़ी बार लेकिन यूज़ कर सकता हूँ जब तक कि वो पाई के। तो मैं उनका ये वाला उठा के ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बेसिकली समझो मेरे पास के की टोटल इतनी पावर है। अगर ये ऑलरेडी उससे बड़ा है तो इसका मल्टीपल लगते ही ये इससे बड़ा हो रहा है। के क्यूब मैंने चूज़ किया तो, लेकिन ये जो बहुत क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट थे उसके मल्टीपल हैं। तो मैं इनमें मल्टीप्लाई करके 3 को बना सकता हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि एक ही हम यूज़ में आ रहा हूँ। तो या तो मैं इसको यूज़ करूँगा, एज अ नंबर मानूंगा, या तो मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं मानूंगा देन लेकिन इनमें केवल के का एक मल्टीपल लग सकता है। तो और अगर तुम इसे यूज़ नहीं कर रहे तो तुम्हारा आ रहा है 10। तो चॉइस इज योर्स। जो कि सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी है, तो
उसको मैं किसी ऐसे के मल्टीपल से, के का सबसे मल्टीपल का सबसे बड़ा नंबर और नॉन के मल्टीपल का सबसे बड़ा नंबर। तो नॉन के क्योंकि इन सब में नॉन के में के आ सकता है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी भी हटा सकता हूँ, अभी भी हटा सकता हूँ। तो मेरे पास के मल्टीपल का सबसे बड़ा नंबर, के सबसे बड़ा नंबर, लेकिन इसमें अगर 3 की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि 3 को ज़रूरत पड़ रही है मिड से बड़ा बनाने के लिए, और इसमें एक भी के को केवल एक के से काम हो जाता है। दैट्स ऑलवेज बेटर कि हम यूज़ करने वाली चीज़। तो अगर के से तुम्हारा कम हो रहा है, अच्छा, तो एक में एक ही के लग सकता है ना, एक में मल्टीपल के तो लग नहीं सकते हमारे। मतलब अगर तुम्हारा कुछ भी हो रहा होगा तो एक में तो एक ही के लग पाएगा। यू कैन ट्रांसफर द पावर ऑफ के, मतलब पूरा ट्रांसफर नहीं, केवल एक पावर, एक इसमें एक इसमें, तो जितने वो वाले हैं। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे 3 है भी, अगर ये तुम्हारा बड़ा बन रहा है तो एक है, लेकिन हो सकता है कि आगे वालों को भी बना दे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके बिना भी काम चल जाए। तो हम मतलब तुम सोचो कि तुमने ये करने की कोशिश की, तुम्हारे ये इतने हो गए, है ना? अगर तुम्हारे अभी भी काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ। अब तुम क्या करोगे कि अम, ये इतने हो गए, ये इतने हो गए, तुम्हारे ये बिगड़ने हैं, लेकिन एक एक को तो दे ही देगा। तो अम, तो मैं किसको बिगाड़ूंगा जिसमें की सबसे बड़ी पावर है? ठीक है। हम्म, ठीक है यार, ये तो इजी लग रहा है मेरे को। तो इंट एन कॉमा के, ठीक है, ग्रेडी है यार ये भी। एन कॉमा के सी इन के, तो तुम्हें लेना है while first is less than equals to last, and तुम्हारा आंसर कभी भी n से ज़्यादा हो सकता है क्या? तुमने अगर n ले लिया तो तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा। n/2, लेकिन ठीक है। First is equals to 1, last is equals to n, and answer is equals to 1, and mid is equals to first plus last by 2। अपन को क्या करना है कि दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें, है ना? तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि कितने के ऐसे कितने हैं कि जिनमें अपन एक्स्ट्रा उठा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी, हाँ, देखो, इंट करंट,
तो सबसे पहले तो हमें वो वाले उठाने हैं, इंट करंट, जो इंट डायरेक्ट नॉन के मान लेते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट ही इफ ए आई मॉड्यूलो के नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, साथ ही साथ में तुम्हारे अगर ए आई इज ग्रेटर देन के इक्वल्स टू के है, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली बन रहा है ना भाई, डायरेक्टली नॉन के प्लस प्लस। एल्स में तुम क्या कर सकते हो कि एंड जो कि नहीं बन रहे हैं, नहीं नॉन के जो कि नहीं बन रहे हैं बड़े, तो अपन कर सकते हैं नहीं बनने वाले नॉन के प्लस प्लस। और इसके बाद अगर ये तुम्हारे बड़े होते हैं तो अपने को ये निकालना है कि ठीक है, इनको एक टेम्परेरी में डाल दो, और टेम्परेरी में तुम केवल इनकी पावर स्टोर करो, जो कि एक्स्ट्रा पावर होगी। और इसमें भी है ना, तुम्हें केवल डायरेक्टली नहीं नॉन के, लेकिन इनमें पॉसिबिलिटी हो ये वाले, अगर नहीं, अगर ए आई स्टार के इस, ये क्या कर दिया भाई, मिड होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड। अगर ये चीज मिड से बड़ी है तभी भाई तेरे पास पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि तू किसी में भी है ना दो से ज्यादा के मल्टीपल लगा ही नहीं सकता, तू बस ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो नहीं नॉन के ये कर दिया हमने, यही है ना, देख लेता हूँ। हम्म, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, एल्स में तो मैं कुछ भी नहीं करना, अगर ए आई मॉड्यूलो के नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है तो। और फिर हमें टेम्प में, और हम ये ले लेते हैं इंट पावर के, हमारे पास एक्स्ट्रा पावर के कितनी है, एक्स्ट्रा पावर के, तो उसको अपन कर लेते हैं कि जब तक मेरा वाइल ए आई मॉड्यूलो के डबल इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सबसे पहले तो ठीक है हाँ, अगर मेरा ए आई इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर ए आई मेरा लेस देन मिड है तो भाई टेम्प में सारी की सारी स्टोर करो पावर जो है तुम्हारी। हम्म, कितनी तक हो सकती है, अगर के दो से है ना, के दो से है तो 31 तक ही हो सकती है, वी आई एच 31,0। तो वाइल तुम्हारा ए आई मॉड्यूलो के डबल इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, एंड ए आई भी हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि ए आई को डिवाइड इक्वल्स टू के कर दोगे, और तुम एच ऑफ कितने की पावर है, एंड काउंटर ले लेते हैं, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एच ऑफ जो काउंटर है ना, वो प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और एल्स में तुम क्या करोगे कि जितना एंड वाइल एंड ए आई इज ग्रेटर देन, तुम्हारा किससे हो, इक्वल्स टू
ए आई बाई के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड हो तुम्हारा, तो तुम जब तक ये करते जाओगे तो ये तुम्हारा काउंटर 1 ले लो, और अब तुम लगाओ कि काउंटर इक्वल्स टू 0। काउंटर में तुम्हारे पास क्या प्लस आएगा, जो इसके बाद का हुआ, एंड देन ए आई, तो तुम्हारे पास ये काउंटर में प्लस कर लिया तुमने। तो तुम क्या करोगे कि तो जितनी तुम्हारी एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा पावर डायरेक्टली नॉन के, और ये क्या है मतलब जो जिनमें पोटेंशियल है नहीं बनने वाले नॉन के, और ये हमारा हुआ कि एच ऑफ काउंटर ये डायरेक्टली एच में कंट्रीब्यूट किया, काउंटर 1 जो है हमारा, तो एक्स्ट्रा पावर ऑफ के कितनी आ गई हमारी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा पावर ऑफ के जो है ना वो प्लस प्लस कर दो इतने से, एक्स्ट्रा पावर ऑफ के प्लस इज इक्वल टू कितने से होगा, काउंटर 1 से। और जो तुम्हारा काउंटर है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा है कि लाइक अगर तुम उसे बाद में यूज़ करना चाहते हो तो पहले अपन एक्स्ट्रा पावर ऑफ के यूज़ करेंगे, और एच ऑफ काउंटर क्योंकि एक्स्ट्रा पावर यूज़ करने के बाद केवल तुम्हारे पास काउंटर ही बचेगा। ठीक है, ठीक है ये वाली चीज़। अब अब तुम क्या कर रहे हो कि मैं चाह रहा हूँ कि एन लॉग स्क्वायर एन ना बने, इस वजह से मैं 31 की यूज़ कर रहा हूँ, वरना ईजी रहता अगर हम नॉर्मली यूज़ करते तो। एक्स्ट्रा पावर ऑफ के हो गया, ठीक है। एल्स पार्ट, इफ पार्ट, फॉर। अब अपने को यूज़ करना है कि एंड करंट आंसर बन क्या रहा है, तो करंट आंसर जो तुम्हारा बनेगा ना वो बनेगा कि करंट आंसर तुम्हारा बनेगा जो कि होगा डायरेक्ट नॉन के प्लस इंट जो कि बड़े हैं के से, बड़े के। ये फालतू के केस वाला क्वेश्चन है यार ये, ए आई बाई के, तो इसमें हम लिख देंगे कि बड़े के वाले प्लस प्लस, ठीक है। तो बड़े के जो कि के में ऑलरेडी बड़े हैं, ठीक है। एच ऑफ काउंटर प्लस प्लस, तुम अगर इसको यूज़ नहीं करते हो तो ये तुम्हें इतनी दे देगा, ठीक है। हम्म करंट आंसर इज इक्वल टू जो कि बड़े हैं के प्लस हम कह सकते हैं कि ए आई इज टू नॉन के ए आई स्टार के ए आई बाई के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो हमारा करंट आंसर जो आएगा वो आएगा कि तुम्हारे बड़े के कितने हैं, जितने तुम्हारे बड़े के वाले हैं प्लस में डायरेक्ट नॉन के। अब तुम क्या यूज़ करने की कोशिश करोगे, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पावर ऑफ के हैं उसको तुम
जो नहीं कर पा रहे हैं हम इस पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम अगर मेरा एन ए एन के is less than or equals to extra power of k छोटा है, तो एन ए is equals to 0 कर दो, एक्स्ट्रा पावर ऑफ के को भी। अब तुम्हारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो तुम क्या कर दोगे यहाँ पे, करंट आंसर प्लस इज इक्वल्स टू एन के, एल्स करंट आंसर प्लस इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा पावर ऑफ के और एन ए एन के माइनस इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा पावर ऑफ के। अब तुम जो है ना ये वाली यूज कर सकते हो, ठीक है, बड़े के बड़े वाले एन ए एन के हो गया। अब तुम ये तुम्हारा वो हो गया करंट आंसर प्लस इज इक्वल्स टू नॉन एन ए एन के कर दिया, जो कि प्लस इज इक्वल्स टू इतना कर दिया। अब तुम जो है ना किसी मोमेंट पे अगर तुम्हारा करंट आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड आ जाता है, तो लास्ट तो फर्स्ट इज इक्वल्स टू कर दो तुम मिड प्लस वन, और आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मिड, एल्स लास्ट इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। इसमें मेरे को पता है सब बहुत लोगों के बहुत रॉन्ग आंसर होंगे। तो नहीं, अगर ये तुम्हारे पास ऐसे है तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ये वाली चीज नहीं है तो तुम अपना करंट आंसर में से डायरेक्ट नॉन के बड़े के आई इज इक्वल टू 30, आई इज ग्रेटर देन आई माइनस माइनस। अगर एच ऑफ आई है तो तुम क्या कर सकते हो कि एक आई के बदले 30 वो कर सकते हो, है ना। तो अपन ऐसे लगा सकते हैं कि वाइल एच ऑफ आई तो अपन को हर एक मोमेंट पे चेक करना पड़ेगा कि अपन एक माइनस कर रहे होंगे उससे 30 कितने आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एंड फ्लैग इज इक्वल टू, यार फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक एच ऑफ आई माइनस करना है और इतने अपने को वो करने पड़ेंगे। इन सबको छोड़ो, टेम्परेरी में डाल लेते हैं ये एच डॉट पुश बैक कर लेते हैं डायरेक्ट।
एच डॉट पुशबैक काउंटर कर लेते हैं, एच डॉट पुशबैक काउंटर। तो अपन क्या करते हैं कि एच डॉट पुशबैक काउंटर कर लिया, अपन को करना है बस सॉर्ट ऑल एच। अब इसके बाद जो है ना, वाइल एच जेड ऑफ एच, अपन क्या करेंगे कि बस इसमें अपने को क्या करना है कि वैसे मैं ये वाली चीज़ को भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं सही बता रहा हूँ कि है तो इजी, लेकिन गंदा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जब तक तुम्हारा एच नहीं हो जाता वाइल एच जेड ऑफ एच, तुम क्या करोगे कि पहले, सबसे पहले तो तुम्हें यही वाली चीज़ देखनी है कि तुम कुछ भी नहीं उठाओ तो तुम्हारा तो करंट आंसर ये तो नहीं बन पा रहा तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे अपना कि करंट आंसर वन इज इक्वल टू करंट आंसर प्लस एक्स्ट्रा पावर ऑफ के आगे ना है बस, नॉट ऑफ एन के बड़े के। तो हम क्या करेंगे कि ये बना लो यार, टेम्प बना दो, टेम्प इज इक्वल टू 0 माइनस टेम्प, जो तुम्हारा करंट आंसर है उसमें से इतने घटा दो, टेम्प माइनस टेम्प प्लस में तुम्हारे पास हो रहे होंगे जितने ये बंदे हैं, तो एच min ऑफ एच डॉट बैक कॉमा जितना तुम्हारा ये होगा। करंट आंसर वन इज इक्वल टू करंट आंसर, और तुम्हारा करंट आंसर में वन में हमेशा माइनस इज इक्वल टू वन, और करंट आंसर प्लस इज इक्वल टू मिन ऑफ वन। एच एच का जो बैक होगा, एच का जो बैक होगा, क्या कर रहा था मैं यार, एन ए एन के, एन ए एन के माइनस इज इक्वल टू मिन ऑफ एच डॉट बैक कॉमा एन ए एन के, खत्म बस। और हमें हर मोमेंट पे चेक करना है कि अगर तुम्हारा करंट आंसर वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि फ्लैग इज इक्वल टू वन ब्रेक। अगर तुम्हारा फ्लैग है तो अपन कह देंगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन,
आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मिड, एल्स लास्ट इज इक्वल टू मिड -1। खत्म। हम्म, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। सी आउट यार, वो पता है कि मैं मेरा गलती आएगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों गलतियों के लिए रेडी हूँ इस वाले क्वेश्चन में। वो हाँ अभी सही आ गया। अरे भाई ये CNN। वाओ, अच्छा ये वाली चीज़ भी तो करनी होगी हमें। एच डॉट पॉप बैक, एच डॉट पॉप बैक भी तो करना पड़ेगा। इसको बस 1 ले लो, हो जाइए यार। अच्छा ये 0 लेने पे क्यों हुआ वो, पता नहीं भाई। एन नहीं भाई, ये 312 गलत आ रहा है। 1 गलत क्यों आ रहा है। 2, तो 2 की बात करते हैं तो 2 से 3 2 या 6। अच्छा यार 2 तो आ सकता है, 2 तो आ सकता है। 2 2 रख के देखना एक बार। 2 2 तो इसमें तो 1, ये क्या दिक्कत है भाई। फर्स्ट इज इक्वल टू 2, लास्ट इज इक्वल टू 2। अपन का क्या बाइनरी सर्च नहीं लग पा रहा क्या सही से इसमें। मिड इज इक्वल टू 1 प्लस, आर यू सीरियस। अच्छा 1 नहीं लग पा रहा इस पे। 1 वाले केस में क्या आता है। अच्छा तो 1 वाले केस में तो debug current answer, debug mid, मिड के लिए मिड 1 के लिए करंट आंसर 2 आया, तो फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, debug mid। हो तो गया फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो लास्ट और एन के बीच क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा ये। ओहो ओहो ओहो, A1 मान लेते हैं इसे, इसे A1 बोल लेते हैं। VI A इज इक्वल टू A1, ठीक है। अब तो ठीक होना चाहिए। ठीक है। while first is less than equals to last, and रख दिया 422। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने इसमें गलत किया होगा कुछ ना कुछ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा पता नहीं क्यों इस वाली प्रॉब्लम में।
मतलब ऐसा लग रहा है कि यार गलत ही होगा। पता नहीं क्यों यार, एक बार है ना मेरे को जीरो रख के चेक करना है कि जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे अड़ेगा ये। चल देख लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। 422 422। मैं इसमें श्योर हूँ कि मतलब गलत आएगा, और गलत आने के बहुत चांसेस हैं। भाई पहले पे ही गलत हो गया। इतना गंदा तो नहीं सोचा था। एक्यूरेसी तो इसमें होगी कम, ये तो मैं श्योर था। दूसरे वाले पे जंप मार देंगे फिलहाल के लिए। वैसे अपना ये है ना, काफी ज्यादा क्लोज है सॉल्यूशन। समझ नहीं आ रहा मेरे को क्यों गलत क्यों हुआ इसमें। ए इज इक्व टू ए वन टेंट एच। तो सबसे पहले हम सबसे गए और सबसे पहले हमने देखा जो कि के से डिविजिबल नहीं है, तो उसमें डायरेक्टली नॉन के वाले चेक किए और जो में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, के इज ग्रेटर देन, अदरवाइज तुम्हारे कोई मतलब का नहीं बैठता है ना। तो ए आई स्टार के, ए इज इक्व टू ए वन कर दिया, तो ए आई इज लेस देन मिड है ऑलरेडी। ए आई है तो ए आई को के से डिवाइड करो और काउंटर प्लस प्लस कर लो, और एच डॉट पुश बैक अगर ऐसा है तो काउंटर वन। ए आई बाई के तुम के से डिवाइड करो, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड बैठ रहा है तो काउंटर वन प्लस प्लस। और अगर तुम्हारा ए आई है तो काउंटर प्लस प्लस, तो तुम्हारे पास। ओहो, एक्स्ट्रा पावर ऑफ के प्लस इज इक्वल टू काउंटर हो गया यहाँ पे। और इसको हटाओ। भाई वही तो मेरे को पता है ना कि, और इतना घटिया इन्होंने वो दिया है कि पास भी कर रहा है ये। एक्स्ट्रा पावर ऑफ के प्लस इज इक्वल टू काउंटर वन, और एच डॉट पुश बैक करना पड़ेगा मेरे को काउंटर, क्योंकि फिर उसके बाद में गया। यार ये है ना, क्वेश्चन ही ऐसा है। एक्स्ट्रा पावर ऑफ के, तो एक्स्ट्रा पावर ऑफ के आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड हो रहा हो, तो फर्स्ट इज इक्वल्स टू आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मिड। इन फ्लैग इज इक्वल्स टू सॉर्ट ऑल एच, इन टेम्परेरी करंट आंसर वन, while z of h, h dot current answer 1 is greater than 1 break. अभी भी गलत होगा, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि ये गलत ही आएगा 3-4 बार। ओह नाइस, हो गया पास। यार ये चोमू सी गलती के चक्कर में, अगर ये चोमू सी गलती नहीं होती यहाँ पे, तो अपन का पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता पास। कोई बात नहीं, अपन ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट एक प्रॉब्लम और कर दें अपन, तो सही रहेगा। प्योरीफाइड के एक्सपेक्टेड कंपोनेंट्स। भाई ये कर्स तो बहुत नीचे पहुंच गया। हम्म, दुख इस बात का हो रहा है कि फालतू में यार एक पेनल्टी लगी, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाते काफी। चलो इसको करते हैं ना, प्योरीफाइड को
वैसे दोनों देख लेते हैं खोल के, क्योंकि वैसे तीनों भी देख सकते हैं खोल के, बिकॉज प्योरीफाइड ये रहा, एक्सपेक्टेड कंपोनेंट, और ये कर्स वाला। प्योरीफाई इट न, 49 मिनट्स 48 मिनट्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्री का है, मेरे को ट्री अच्छा लगता है थोड़ा सा, ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व अच्छी लगती है मेरे को। वैसे ये भी अच्छा है, इसमें एल और आर गिवन है। 18 30, ठीक है चलो करते हैं इसको पहले। You are given two problem L and R. You want to purify each integer in this range. To purify an integer x between L and R, you must pay a cost. Choose a positive integer such that L. Oh, L is equals to 12, R is equals to, and x is equals to, तो मैं एल आर एक्स गिवन होगा क्या? अच्छा, नहीं, मैक्स ऑफ, ठीक है। कोई भी नंबर है ना, किस किस का मल्टीपल हो सकता है? एलसीएम है ना ये, तो हम बोलेंगे किसी से कुछ आया, अगर मैं किसी भी नंबर का वो ले लूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 की पावर 3 की पावर समथिंग में होगा। तो अगर मैं 2 की पावर 3 की पावर समथिंग में ले भी लूं, 2 की पावर 3 की पावर 2 3, भाई दूसरा वाला देखते हैं। मैंने पता नहीं क्यों लग रहा है ये ज़्यादा टफ है ये वाला एज कम्पेयर टू दिस। कर्स वाला भी यार लोग कर तो रहे हैं, लाइक 4 4 सबमिशन है इसके। 8 में से 30 हमें एक ट्री गिवन है, ठीक है, और के ऑफ इट वर्टिसेस आर एंड अदर वर्टिसेस आर फाइट फॉर, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, चूज एन ईच सबसेट हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये इंसिडेंट, ठीक है, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। एक्स, अच्छा हमें हर एक एक्स के लिए बताना होगा। एक्स जो है, ठीक है, तो
हर एक एक्स के लिए बताना है ना। तो पहले अगर हम सोचते हैं कि हम किसी भी एक को डिलीट कर रहे होते हैं, तो एक को डिलीट करने के तरीके MC1, और इसको हटाने पे कितने आ रहे होते हैं, इसको हटाने पे कितने आ रहे होते हैं कंपोनेंट्स। अगर दो आपस में ज्वाइन है ना, तो तुम उनका डबल आंसर कैलकुलेट कर रहे हो। हम्म। तो इससे है ना हमेशा कंपोनेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन अम इससे इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों हटा रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। अगर तुम दो हटा रहे हो तो यहाँ से एक हटाया और तुम यहाँ से भी कैलकुलेट कर रहे होगे। तो तुम्हें देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव दो कितने हैं। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव दो हैं उनके लिए तुम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द ग्राफ। तो अगर मैं दो हटा रहा हूँ तो मेरे को कॉन्जिक्यूटिव दो देखने हैं। पहली बात कितने होने चाहिए, जितने भी मेरे कॉन्जिक्यूटिव दो हैं तो उनके लिए मैंने डबल डबल आंसर कैलकुलेट कर दिया होगा। तो मेरे को उसको करना है कि लाइक अगर मैं ये भी हटाऊँ ये भी हटाऊँ, तो अगर ये दोनों चूज किए गए, समझ ले, तो आंसर एक कम हो जाएगा। हम्म, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है और इस तरीके से समझ ले, एक कंपोनेंट यहाँ से एक यहाँ से इसका लिया होगा, एक इसका लिया होगा, लेकिन ये भी हट रहा है और ये भी हट रहा है। अच्छा, तो ब्लैक के अगर बगल में ब्लैक है, लेकिन अगर मैं केवल एक ब्लैक को हटा रहा हूँ तो आंसर लेकिन अगर मैं तो आंसर दो ही होगा इसका। अगर मैं दोनों ब्लैक को हटा रहा हूँ तो ये तो आना ही चाहिए था। ये भी हट रहा है, ये भी हट रहा है। बीच में कोई नहीं आ रहा, तो माइनस में टू कह सकता हूँ मैं। तो कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी हट रहा है, ये भी हट रहा है। तो जितने दो के कॉन्जिक्यूटिव हैं उतने माइनस, और जितने तीन के कॉन्जिक्यूटिव हैं वो माइनस, चार के हैं वो माइनस। हम्म। यार इसमें ये अगर पता लग गया ना कि अम, इससे इतने कंपोनेंट आएंगे तो सबका प्लस कर लो।
अब दो से कॉन्जिक्यूटिव तो सबका तो मैं कोई भी तीन उठाने हैं ना, किसी भी तीन का प्लस। अच्छा इसमें कितने हैं? अगर तीन उठाने हैं तो कोई भी तीन। ये वाला आ रहा है, इन सब का आ सकते नहीं। ये वाला आ रहा है, कोई भी दो चूज कर लो, वो आ रहे हैं। ये वाला आ रहा है, इनमें से कोई भी दो चूज कर लो, वो आ रहे हैं। यार ये वाला भी काफी टफ है। तो NC2 इंटू ये वाली चीज तो कॉमन आ गया, तो ये वाला आ रहा है। ये वाला कितने में आ रहा होगा? तो x इंटू इन सबका सम इंटू NC2 इंटू n की पावर जितनी भी -2। अब ये वाली चीज है कि कोई भी दो ब्लैक सेट उठा लूँ मैं, कोई भी ऑलरेडी दो ब्लैक थे और मैं दो ही ब्लैक उठा लूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक उठा लिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? काफी टफ सा हो गया है ये अब। मैं क्या, 36 मिनट बचे हैं भाई, कोई हो जाए एक। 6 मिनट में सोचता हूँ। तो अगर मैं किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो वो कुछ ना कुछ आ जाएगा। आ, क्या हमको डिस्टिंक्ट ही निकालने हैं क्या? कि इंटीजर A1, अच्छा ठीक है, डिस्टिंक्टली। तो मतलब ये 20 पॉइंट वाला तो बहुत इजी है कि इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और उसका सम कर लो बेसिकली, है ना? अदरवाइज तो मैं इससे अच्छा, जो तुम्हारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा होगा हर एक नंबर का, वो तुम्हें यहाँ पे ले जाना होगा। तो तुम्हारे L से छोटे जितने भी नंबर हैं, you have to transfer it. So but ये 30 से ज़्यादा नहीं आ सकते।
20 पॉइंट वाला तो बहुत इजी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मैक्स वैल्यू उठा के रख दो। अदरवाइज क्या है भाई ये? हम्म, यार ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें बस ये वाली चीज की दिक्कत आ रही है कि अगर ये साथ में हुए ब्लैक तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि दो कितने साथ में है। हम दो ऐसे सिलेक्ट कर लो, तीन कितने साथ में है। तो यहाँ से स्टार्ट होता होगा। कितने दो हाइट वाले हैं साथ में, कितने तीन वाले हैं, कितने चार वाले हैं। तो अगर ये मेरे पास किसी तरीके से नंबर आ गया, जो मेरे तीन वाले हैं समझ लेना। तो ये कैलकुलेट क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, तो ये तीनों ही हट रहे हैं। तो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो मतलब कि हाइट में पेरेंट्स में होंगे, पेरेंट्स में होंगे। तो इन तीनों को तुम हटा रहे हो, तुम ये बचे रहने देते हो, तुम ये तीनों हटा रहे हो, है ना। जब तुम यहाँ पे थे तो um, हट रहा था ये ऐसे, ये ऐसे। हम्म, अब जो है तुम्हारा ये तीनों, ये अभी भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये भी हट रहा है ना, तो इस चक्कर में ये कितनी बार आ रहा था।
2 बार कैलकुलेट कर चुके हो। अच्छा, ये वाली चीज़ इसमें भी तो है कि तुम्हारे पास अगर ये वाले हैं तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे है तो तुम एक इसको और एक इसको, तो इसको तुम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? हम्म। तो it's a holy Dholakpur and Joggu is a cyclic directed a cyclic graph and want to reach where Raju lives, but Dholakpur just got the edge has a probability pi associated with it, and let you the edge uv p and Jaggu can eat in one day. It will continue to. पता नहीं भाई, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक्सपेक्टेड कंपोनेंट्स ही सबसे ज़्यादा लोगों ने किया है। हम्म।
एक्सपेक्टेड अगर एक कोई नोड अगर मल्टीपल से कनेक्टेड है तो बेसिकली कैलकुलेट कर चुका हूँगा एक इसकी वजह से। तो जो दो बार कैलकुलेटेड, तो जो दो बार है, तो कोई नोड जो दो बार वो है तो उसको मैं दो बार कर चुका हूँगा। इसको दो बार एज अ कंपोनेंट काउंट कर चुका हूँगा मैं। वो ना, तो जो दो बार है तीन बार है, इसमें से पांच है तो पांच में से कोई भी दो, 5C2, कोई भी तीन, 6C3। तीन बार कैलकुलेट हुआ होगा। छोड़ो यार, एक्सपेक्टेड नंबर वैसे भी मेरे को कम आता है यार, मन नहीं कर रहा आप करने का। तो मैं क्या लिए तीन बता देता हूँ फिलहाल। अरे यार ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये लोगों ने ये घटिया सा कर दिया है उसमें, ये तो कर ही सकते हैं अपन। कहाँ गया वो प्योरीफाइड, इसमें तो कुछ भी नहीं है। LR, ठीक है। एंड N, और फिर अच्छा LR बताना है बस अपने को। तो इसमें अपने को बस लेना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए ना हमें, तो प्राइम फैक्ट, ठीक है। इसमें अपने को चाहिए सीव, तो अपने को चाहिए सीव, और अपने को चाहिए ये वाला एंटी चाहिए अपने को, क्योंकि सबसे बड़े फैक्टर से मैं डिपेंड करता है हमारा एंड एक्स एम ए एंड एम ए इज इक्व टू 1, और
एम ए मैक्स ऑफ एम ए कॉमा एस पी एफ ऑफ एक्स, ये बस करना है अपने को, और रिटर्न करना है अपने को एम ए, और यहाँ पे टी ले लिया, और बस यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि एक प्रीफिक्स एरे बना लो बस, यही प्री कितने हो सकते हैं तुम्हारे एम ए थ्री की, एम ए अपन है थ्री ले लो, यहाँ पे फोर ले लो, एक दो तीन, अच्छा है तो पावर सिक्स है, एक दो तीन चार पाँच छः। बस यहाँ पे तुम क्या करोगे कि प्री जो है ना प्री ऑफ मैक्स एन कॉमा जीरो and I is equals to 0, I is less than max and I plus plus। इसमें अपन क्या करेंगे कि पेरी ऑफ I is equals to अपन कर देंगे get factorization of I, get factorization of I, और अगर I pre of I plus is equals to pre of I minus वन, और इससे पहले बस अपने को कॉल करना पड़ेगा सीव, एस सी सीव। ठीक है, तो हो ही जाएगा यार, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे निकालना है तो निकाल ही। अच्छा भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, इंट एल कॉमा आर सी इन, एल आर सी आउट प्री ऑफ आर, यहाँ से वन करना। 135, अरे यार ये भी गलत आ गया क्या, एक से लेकर 1000 तक का कैसे गलत आ गया ये, मैक्स वाला फैक्टर, ये 135 कम आया है ये तो। हम्म, हम्म, हम्म।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21. Do you have to select the distinct integers or what? LCM तो भाई इसका भी x ही हो रहा है. Max of. यार सही होना चाहिए यार ये. पता नहीं गलत क्यों आ रहा है. ओ अच्छा अच्छा ठीक है. मैं समझा. तुम टू टू यूज ही नहीं कर सकते हो. तुम्हें टू की सबसे बड़ी पावर यूज करनी पड़ेगी. MA1 स्टार इक्वल्स टू B. यहाँ पे करना है MA इक्वल्स टू मैक्स MA कॉमा 135947. अरे यार अभी भी. अच्छा अरे यार MA1 64 ठीक है. यार ये वाला तो है ना. मैं फालतू में अपनी रैंक बहुत पीछे ले आया. पार्शली एक्सेप्ट हो गया. ये लोगों ने काफ़ी लोगों ने पार्शली किया है. 320 अपन भी कर देते हैं. यार इसका कुछ हो सकता है क्या अगर मैं किसी तरीके से एल का अपर बाउंड बता दूं. तो ये जितने भी होंगे मेरे. डिस्टिंक्ट जो होते हैं ना वो हमेशा इससे बड़े होते हैं. 9 तक 9 से ज़्यादा नहीं होते.
तो 9 से ज़्यादा होंगे नहीं। तो अगर मैं 9 की बात कर रहा हूँ, इसमें भी है ना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। बात हो रही है तो मेरे को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मेरे को एल से डिविजिबल, उसका एल से डिवीजन चाहिए बेसिकली। और जितना होगा उसको उतने से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं एल बाय एक्स निकालूं तो मेरे को एल बाय एक्स तो जो तुम्हारा एल बाय एक्स आ रहा होगा, अम, हम्म, 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 जो तुम्हारा एल बाय एक्स आ रहा होगा, वही चाहिए मेरे को। कॉम्प्लिकेटेड है ये काफ़ी। चलो छोड़ते हैं फिर इसको, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या था कि तो मैं कोई भी ऐसे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से कि 3 नहीं, सॉरी, चलो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मतलब ये केवल ऐसी स्ट्रीम रख लेते हैं जिसमें मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स इट, समझा नहीं रहा हूँ। इसका अगर वो किया तो पोस्ट कॉन्टेस्ट का कुछ डाल सकते हैं, लेकिन एक वीडियो यही डाल देते हैं जिसमें मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, देन बाय बाय।